dear students, today again I am coming with SST and SST in geography. Geography में मैंने पहले आपको लैंड सॉइल बताया था, लैंड सॉइल चैप्टर से पढ़ा रही थी। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी कोर्स ऑफ द डे एवरेज सेटबैक। सेटबैक इज अ चांसेस गो टू स्ट्रॉन्गर, यानी कोई भी अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं और अगर वो अनसक्सेस हो रहा है तो ये नहीं सोचे कि वो अनसक्सेस हो गया, वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा देने के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ज्वाइन अगेन लैंड एंड सॉइल। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो भी जितने भी लैंड हैं वो लैंड किस टाइप के हैं ये आपको मैंने पहले बता रखा है। अब हम आते हैं, जैसे आपको बताया था कि लैंड यूज़ पैटर्न्स आपको बताए थे कि कैसे लैंड को यूज़ करते हैं। लैंड इज पुट ऑफ मैनी डिफरेंट यूजेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मतलब जो कृषि है, पशुपालन है, मानव का घर का जगह है, सड़क है, भूमि है, जल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, रेल मार्ग है, ये सारी क्या है, हम ज़मीन पर ही बनाते हैं। ठीक है, इसमें से बताया था कि परिवहन के विकसित साधनों वाले क्षेत्र अपने यहाँ की उत्तम मतलब जनता के आधार पर क्या करते हैं, वो भूमि का उपयोग करते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ने एक समय पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्र को अग्रणी और विकसित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया था। आजकल खनन उद्योग में तीव्र गति से तरक्की हो रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी का जो है वो मिट्टी काटा जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी चीज़ को, पर्वतों को, पठारों को अगर आप काट कर समतल बनाओगे तो उसका नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे डिज़ास्टर आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं। अब आते हैं हम कि देखो, जैसे ग्लोबल पैटर्न में किस तरह से लैंड का डिवीज़न है। तो यूनाइटेड नेशन FAO, यानी कि जो हमारा जो वैश्विक गठन है, वैश्विक जो राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार कुल भूमि का जो क्षेत्रफल अनुमानित है, जितना जो क्षेत्रफल जो भी जमीन का है उनके पास, उपयोग उनका कैसे वो करते हैं, विश्व की कुल भूमि का क्षेत्रफल 11% ही बस जो है भाग वो वर्तमान में कृषि फसलों के लिए, यानी जो ये 11% आप देख रहे हैं, सिर्फ इसी में हम कृषि कर सकते हैं, यानी जो आपका फार्मिंग है। अब 26% भाग जो है वो क्या है, जो चारागाह, यानी कि जानवरों के लिए खाना जहाँ कहाँ से आएगा उसके लिए है। और 30% क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है। 33% टुंड्रास है, डेजर्ट्स, स्नो है, रॉक्स है। तो ये 33 यानी कि अलग अलग चीज़ है यहाँ, जहाँ मतलब जहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं 33%, ये वर्ल्ड का है। अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट, भारत में जो भूमि का उपयोग है। ये सपोज दैट दिस इज द इंडिया एंड दिस लैंड इज द इंडिया। अब 43 लैंड जो है, 43% वो प्लेन है इंडिया का, 27% माउंटेन्स है और 30% क्या है आपका, रॉक्स है। सॉरी, हाँ, रॉक्स मतलब पत्थर, वो जो बोलते हैं कि पत्थर वगैरह से घिरा हुआ जगह, वो है भारत का। अब भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, 33 करोड़ हेक्टेयर, यानी कि जो लैंड है ये कितना है इंडिया का, 33 करोड़ हेक्टेयर, 33 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर, तो ये 33 करोड़ हेक्टेयर है इंडिया का, लेकिन इनमें से केवल कितना, 30.5% जो है वो सिर्फ किस लिए यूज होता है, जमीन को हम यूज करते हैं सिर्फ। एक तो इसकी इतनी है, लेकिन इसमें से हम 3 पॉइंट यानी कि इतना ही यूज करते हैं, और ये जो 0.2.5 है ये अनयूज्ड है, इसको हम यूज नहीं करते इस लैंड को। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम आपको बताते हैं। तो जो अभी बताया कि देश की कुल क्षेत्रफल के अनुसार 43% प्लेन हो गया, 30% आपका रॉक्स हो गया, 27% आपका क्या हो गया, माउंटेन्स हो गया। अब ये पर्वत वन्य जीव के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। देश की कुल 27% भाग जो है पठारी क्षेत्र है, बताया ही अभी आपको। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263
63, ठीक है, किलो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर। चलो, जो वर्ग किलोमीटर है। अब लेकिन क्षेत्रफल के लगभग 93% भाग में भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी कि ये क्षेत्रफल तो इतना है, इसका मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो है, लेकिन सिर्फ आपका कितना है 93% भाग में जो है आंकड़े उपलब्ध हैं। 46% भाग पर शुद्ध रूप से कृषि की जाती है, यानी कि आप जो हमारे पास जो इंडिया में लैंड है, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में कम से कम 46% लैंड पे, यानी कि अगर ये 43 प्लेन्स है तो 46% लैंड पे कृषि होता है, फार्मिंग यूज़ करते हैं। ये स्क्वायर किलोमीटर हो गया, स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ 46% क्या है, लैंड यूज़ होता है फॉर फार्मिंग, इंडिया में फार्मिंग। ओके, इंडिया में 46% लैंड जो है किस लिए यूज़ होते हैं, हमारे फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं। लैंड इंडिया में यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग के लिए। अब उसके बाद 22% जो है वो क्या है, फॉरेस्ट के लिए है। 5% जो है वो भी कुछ जैसे छोटे मोटे उपजाऊ ज़मीनों के लिए है। 8% ऐसे खाली ज़मीन है। 4% चारागाह के लिए। 14% जो है कृषि से संबंधित है। तो इससे पता चलता है कि चारागाह में बहुत कम भूमि है, जो कुल क्षेत्रफल का केवल 4% है। यानी कि अच्छी बात तो है कि हमारे पास बहुत लैंड है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे मैक्सिमम जो लैंड है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं कृषि के लिए। बढ़ती जमीन जो प्लेन्स है वो 8% है। यह बढ़ती भूमि और कृषि भूमि जिसे फसलों द्वारा अवशोषित किया जाता है